मैं कुरान पाक का हाफिज़ हूँ। मुझे 2 साल से एक जिन्नात का मसला था, जिससे मुझे पागलपन या इस तरह का मसला होता था, घर से भागना, मार पिटाई करना या इस तरह का मसला था। तो इन्हें अजीब सी एक घबराहट आई, अजीब सी एक तकलीफ हुई और उन्होंने क्या की और ये 2 कीले और एक ब्लेड इनके मुंह से निकला है। इन्होंने पढ़ा भी देवबंद से है और मुसल्ले भी देवबंद में खड़े होकर मस्जिद में सुनाए। मैंने 4 मुसल्ले सुनाए हुए हैं बाकायदा नमाज़ तरावीह में और मस्जिद के अंदर, किसी घर में ग्राउंड में नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर बासामिया सुनाए हुए हैं। अब भी अगर कोई कहे ये कीले और कांटे कहाँ से आते हैं तो फिर हाफिज साहब से पूछना। बात सिर्फ इतनी है, ना मानेंगे बस आंखें बंद है, नहीं मानना, बस इस चीज को हमने मानना ही नहीं है। हाफिज साहब हैं और ये बाग आजाद कश्मीर से आए हैं। आपकी समातों की नजर और ये हिफ्ज़े कुरान है। इन्होंने 4 मुसल्ले सुनाए हैं और आपको साथ बताने की बड़ी मजे की बात है। और ये 4 मुसल्ले सुनाने के बाद इनकी तबीयत के अंदर खराबी आई। ये आपके सामने खड़े हैं, ये हिफ्ज़े कुरान है। और जो इससे अगली बात बता रहा हूं वो आपको सुन के आपके दिल के अंदर मोहब्बत आ जाएगी, प्यार आ जाएगा। इन्होंने पढ़ा भी देवबंद से है और मुसल्ले भी देवबंद में खड़े होकर मस्जिद में सुनाए। आपकी अपने तो अपने हैं, यहां से गैर भी शफा पाया करते हैं। लोग कहते हैं ये कीले या ये चीजें ये कांटे या जिस्म के अंदर सुइयां ये फकत उन लोगों को आती हैं जो शायद इस अकीदे से मुंसलिक हों। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये जिन्नात की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। अब ये 4 माह से कुव्वत समात कम हो गई, दिमाग बंद हो गया, मैदा कम करना छोड़ दिया, यादाश्त खत्म हो गई। और मेरे पास इन्हें लाया, काफी पहले इलाज कराया होगा। ये बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, ये जल्दी जल्दी अल्लाह वालों के पास आते नहीं हैं। और जब थक गए, हार गए, तो फिर ये दरबारे अली अब लावड़ा शरीफ आए। आकर इन्होंने दम करवाया। पिछले इतवार को आए, पिछले हफ्ते को आए, दम करवा के घर पहुंचे तो अजीब सी बात हुई। ये देख लें, इनसे पूछ लें, ये बाग के हैं, कश्मीर के हैं, जिस मस्जिद में पढ़ाते रहे, जहां से पढ़ते रहे, एक एक बंदे का सबूत है। कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब ये जब घर वापस गए, तकलीफ के अंदर कमी आई और जिस तकलीफ के अंदर कमी जब आई तो इन्हें अजीब सी एक घबराहट आई, अजीब सी एक तकलीफ हुई और उन्होंने क्या की और ये 2 कीले और एक ब्लेड इनके मुंह से निकला है। बस आप रुक के, ये हाफिज़े कुरान है और कोई शख्स कुरान पे झूठ बोल नहीं सकता, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। और ये देवबंद से तल्लक रखते हैं और ये 2 कीले कितनी बड़ी हैं और जिस्म के अंदर ये साथ में ब्लेड है। अब ये आपके सामने मौजूद हैं। लोग कहते हैं कहां से आए हैं? यहां सामने नहीं, घर से जब वापस आए तो ये 2 चीजें इनके मुंह से निकली और छोटी सी 2 कीले और भी पड़ी हुई हैं, वो निकली। अचानक वो जो खोई हुई यादाश्त थी वापस आ गई, जो कुव्वत समात कमजोर हो चुकी थी वापस आ गई। वो जो खाने पीने का निज़ाम हजम था, मैदा नहीं हजम कर रहा था, खाना पीना शुरू हो गया। आज ताजदार खत्म नबूवत के वसीले से वही हाफिज साहब जो आज से 5 महीने पहले थे, बीमार होने से पहले थे,
आज उसी तरह हशाश बशाश खड़े हैं। बस रुक के अब मुझे ये पूछ ले, ये तलावत कर सकते हैं, अपना पता बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं। बस मैं आपको एक रुक के सवाल पूछता हूं। आप भी अगर कोई कहे ये कीले और कांटे कहां से आते हैं तो फिर हाफिज साहब से पूछ ले, फिर पूछ ले। बात सिर्फ इतनी है, ना मानेंगे बस आंखें बंद है, नहीं मानना, बस इस चीज को हमने मानना ही नहीं है, इसलिए तुमने नहीं मानना, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अब लोग कहते हैं ये हाफिज़ कुरान है, ये तकलीफ में इस तरह है, दर्द और गम के अंदर इस तरह गिरफ्तार हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुंह के अंदर से लोहा निकल सकता है। अगर अना सागर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजमेरी के गुलाम के हुक्म पर सिमट कर कासे में बंद हो सकता है, तो फिर जरूर अगर कोई ताजदार मदीना का गुलाम हो और वो इशारा करे तो लोहा भी टूट के बाहर आ सकता है। आपके सामने मिसाल है। काश हम इस चीज को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं, हम मान जाएंगे तो दर्द हो जाएगा। ये देखे ना, ये कल तक ये भी नहीं मानते थे। मैं आपको बताऊं, आपको हक खतीब की याद आएगी जब तुम्हें तकलीफ होगी। उससे पहले दुआ करो तुम सलामत रहो, खैरियत से रहो, सेहत के साथ रहो, फिर तुम्हें कभी भी कोई फतवा याद नहीं आएगा शिर्क है या बिदअत है या इस तरह जाने से ऐसे होता है। अब ये हाफिज साहब से पूछ लें कि इनसे पूछें कि ये कहाँ कितनी तकलीफ में थे। 4 महीने इन्हें सब कुछ भूला रहा, लेकिन अल्लाह वाले की दरबार पे आए तो अल्लाह ने इन पे करम और मेहरबानी फरमा दी। अब ये मौजूद है ना, मैं किसी कोई औरत नहीं है, कोई और नहीं है, ये बाग के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, ये अपना पता बता सकते हैं। जिसको शक है इनके गांव, इनके मोहल्ले, इनकी मस्जिद में चला जाए। लोग कहते हैं पता नहीं कहां से आए, इनसे पूछे दूसरी मर्तबा जिंदगी में आए, इससे पहले ये कभी आए नहीं है। अभी जब वो खोई हुई यादाश, वो समाज जो थी वो बंद हो चुकी थी, अब जब ये कील कांटे और ये जिस्म को काटने वाला ब्लेड निकला तो फिर पता चला जादू का तोड़ हो गया है। कैसे? चीख मारने से या आवाजें बदली करने से ना तो कोई जिन्नात निकाल सकता है और न जादू खत्म कर सकता है। मैं आपको वो बात बताता हूं जो हकीकत की बात है, इसको कोई भी नहीं बताएगा। बड़ी कोशिश करें, हाफिज साहब अपना खुद पता बता सकते हैं और इस बात की तहरीर इनके वाले साहब मौजूद हैं। आप पहले पूछें, फिर इनसे तलावत सुने, पूरी दुनिया देख रही है। पहले पूछें कि कहां के रहने वाले हैं, ये बात है या नहीं है, ये इनसे पूछ लीजिए। ये सामने आपके खड़े हैं, ये बात अगर अपने मुंह से बंदा इकरार करता है और दिल के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का कुरान सीने के अंदर है, तो कुरान वाला बंदा कभी झूठ बोल नहीं सकता। दोस्तान ज़िवक़ार, मेरी माएँ बहनों बुजुर्गान अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की समातों के नज़र में ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से मैं कुरान पाक का हाफिज़ हूँ। और मुझे 2 साल से एक जिन्नात का मसला था, जिससे मुझे पागलपन या इस तरह का मसला होता था, घर से भागना, मार पिटाई करना या इस तरह का मसला था। काफ़ी लोगों के पास गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास जब आया, 8 दम करवाए। पिछले एतवार को मैं यहाँ पे 8वें दम पे आया हुआ था और बादशाह सरकार ने कहा कि बेटा इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। बादशाह सरकार की ये बात कहनी थी, रब का करम होना था। रब ताला का करम हुआ, सरकार की निगाह हुई। मैं यहाँ से जब गया, घर पहुँचा
शाम को मगरिब की नमाज जब मैंने पढ़ी, मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ और उसके बाद मुझे उल्टी हुई, और उल्टी होने के बाद मुझे 4 कीलें, 2-3 तवीज़ और एक ब्लेड आया जो आपको दिखाया जा रहा था, और यही आपको मैं बताना चाहता था। और बादशाह सरकार का हुक्म है कि आपके सामने तिलावत कुरान पाक की जाए। मैंने 4 मुसल्ले सुनाए हुए हैं बाकायदा नमाज तरावीह में, और मस्जिद के अंदर, किसी घर में ग्राउंड में नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर बासामिया सुनाए हुए हैं। पूरा कुरान सुनाया हुआ है, और ये रब का करम है। और इसी के वसीले, बादशाह सरकार के वसीले मुझ पे करम हुआ और मेरी बीमारी दूर हुई, और मैं उसी कुरान पाक की तिलावत करके इजाज़त चाहता हूँ। इसलिए तिलावत कुरान पाक का आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाअ वरहमतुल मुमिनीन वरहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, आपसे कुरान है, जब मर्ज खत्म हुई, दुख खत्म हुआ, गम खत्म हुआ, तो क्या पढ़ा? रब का कुरान पढ़ा, अल्लाह का कुरान। और इसी कुरान से रब ने इन्हें शफाअत आ फरमाई, इसी कुरान से शफाअत आ फरमाई। इसलिए आप अब खुद बस अंदाजा कीजिए, अब खुद बस इसका फैसला कीजिए। ये हाफिज़े कुरान है और 4 मुसल्ले सुनाए हैं, इसके बावजूद भी इन्हें तकलीफ थी। तो बात सिर्फ इतनी है, ये जगह ऐसी है, ये रब की अता है, ना तो किसी यूनिवर्सिटी में ये मिला करती है और ना किसी की दुनियादारों के बाजार में मिला करती है। ये ताजदारे खत्म नबूवत की गुलामी में मिला करती है। आप देखें, दम करते तो ये अपने आप को भी दम कर सकते थे, कई बार किया होगा। लोग कहते हैं इतने दूर बैठे हो तो साउंड में, स्पीकर में फूंक मारते हो, कितने दूर से फूंक मारते हो, कितने करीब से इन्होंने अपने आप को फूंक मारी, लेकिन ठीक नहीं हुए। लेकिन अल्लाह के बंदे की बारगाह में आए तो पता ना कितने दूर बैठे हुए थे, यहां से फूंक लगी उधर शफा हो गई।